मैं बार बार यही कहता हूँ, कानून की हुक्मरानी से ये मुल्क आगे बढ़े। मियाँ साहब का ही नाम लेने वाला कोई नहीं बच रहा, अब तो ऐसा लग रहा है। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। मैंने तो ये भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते, आपको बताऊंगा, आप भी। अच्छा सर, in Constitution of Pakistan Article 19 says that everyone has the right to speak, write and share opinions, but they should not face any imprisonment or from the government or punishment. लेकिन आपने भी हक सच पे बोला, तो ये आइन पाकिस्तान का कहता है और आर्टिकल 19 में वाज़ा किया गया है कि हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो आज़ादी हज़ारे राय रख सकता है, लेकिन एक साफ़ी के पास तो फिर भी लाइसेंस होता है। तो फिर भी ये जो है आर्टिकल 19 यानी आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी, यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, तीनों चीज़ें ही नहीं है पाकिस्तान में। ये तीनों चीजें कोई प्लेट में रख के थोड़ी मिलती हैं दोस्त। अच्छा, ये जहां पे भी हैं वहां पे ये तीनों चीजें लोगों ने हासिल की हैं, पाकिस्तान भी हासिल कर लेगा, ऐसी कौन सी बात। देखें, आर्टिकल 19 इज वेरी क्लियर। आपके पास राइट टू स्पीक, इवन आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट भी है, उसकी लिमिट्स भी डिफाइंड है कि ये उसकी लिमिट है, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते। कवानीन का गलत इस्तेमाल जरूर होता है और कानून की नाक को मोड़ के ताकतवर लोग अपने हक में इस्तेमाल भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉ होता है, जब आप उसके ऊपर चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। रूल ऑफ लॉ इज द सोल्यूशन। मैं बार बार यही कहता हूं, कानून की हुक्मरानी से ये मुल्क आगे बढ़ेगा, दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। जितना मर्जी भाग लें, रास्ता ही कोई नहीं। सर, आपको इतने महीने गैरकानूनी तौर पे रखा गया अंदर और 4 महीने से ज़्यादा ही थे, तो आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने केस भी वापस ले लिया, आप ज़्यादा बोले भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊं। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आपसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद है? हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। इमरान भाई, आप वापस आने के बाद बलोचों के पास पहुंच गए और आपने वहां पर सिंबॉलिकली उन लोगों से माफ़ी भी मांगी, उसके बाद आपको कोई पैगाम आया हो? देखिए, मैंने गलत काम नहीं किया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बलोचों से ये माफी पहली दफा नहीं मांगी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तब भी मांगी थी। मुझे जो वहां दोस्त मिले थे, मैंने उनसे कई दफा कहा कि यार, जो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इस मर्तबा एक सियासी जमात ने जानबूझ के ये स्टेटमेंट मेरा निकाला और मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं हर चीज में क्योंकि अड़ जाता हूं, कुछ जिद्दी आदमी हूं शायद, जो ये अड़ जाएगा, ये कहेगा जी मैंने जो कहा था ठीक कहा था। सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि मैं भाई जो मुझे ठीक लगता है उसी पे अड़ जाता हूं। मुझे लगा मैं गलत था, मैंने जाके उनसे माफी मांग ली और मैं उनका बड़ापन है वो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मुझे धक्के भी मार सकते कि चल निकल इधर से, तूने एक गलत बात की हुई है हमारे बारे में। उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो मैं तो हर जगह पे जहां पे भी कोई मुझे आज के बाद मौका मिलेगा, मैं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको इकट्ठे होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान की बात सुनी जानी चाहिए। हमें अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया हमारा तमाशा बनाए। सर महरंग बलोच जो है वो इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया हुआ है और उधर बलोच बच्चे भी मौजूद हैं और इस ठिठुरती हुई सर्दी में वाटर कैनन से जो है उन पर पानी बरसाया जाता है, यानी कि इतनी सर्दी में पानी फेंका जाए तो जानें भी जा सकती हैं। और उनका मुतालबा ये है कि अगर हमारे जो है भाई हैं या उनके बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, रियासत के ख़िलाफ़ बात की जाए कि रियासत के ख़िलाफ़ बात की है तो उनको जो है सज़ा दी जाए, लेकिन उनको नामालूम से कम मालूम तो किया जाए।
देखिए हमारा ये इशू ना बड़ा हसास है और बड़ा तवज्जो तलब भी है। इसमें दो अलग अलग सोचें मौजूद हैं, दो अलग अलग। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी रियासत दहशतगर्दों को जब पकड़ती है तो सजा नहीं दे पाती, कानून ऐसे नहीं है। इस मुल्क में रातों रात चंद लोगों ने मिलकर पूरे कानून ही बदल दिए और अपने सारे केस खत्म करवा लिए। क्या कानून बनाना मुश्किल है? दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि अगर किसी ने कुछ गैर कानूनी किया है तो उसको कानून के कटहरे के अंदर लाया जाए, जायज मुतालबा। हर चीज का सलूशन टेबल है। टेबल पे बैठ के जब बात करेंगे हर मसले का हल निकलेगा। अगर इन्हीं देखें, मुझे तो शिकवा जो बलूचिस्तान के सरदार हैं जो इसी इशू के ऊपर अपनी नाम नेहाद सियासत करते हैं, उनसे है। हर इलेक्शन में वो लोग इस इशू को बेचते हैं, इसके नाम के ऊपर वोट लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को। वो बैठ के बात क्यों नहीं करते, डायलॉग क्यों नहीं करते इसके ऊपर? बैठे बिठाएं, सबको बिठाएं। अगर कोई नाराज है तो उसको भी बिठाएं। इनकी लीडर होता कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लीडर जो होता है वो इदारों के और ग्रुप्स के बीच में भी ब्रिज बन सकता है। कौन है जिसने अब तक ऑफर किया हो कि मैं ब्रिज बनता हूं, आओ बैठो बात करते हैं? हाँ, कई लोगों ने कोशिश की है और सच्चे दिल से कोशिश की है। वजूहात हैं, कभी कामयाबी मिली कभी नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में टकरे मारती रहनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान में चाहे मसाइल हों कबायली इलाकों में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे इंटीरियर में, शहरी सिंध में, पंजाब में, डायलॉग ही मसले का हल होता है और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीज़। अच्छा इमरान भाई, आप ही क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूँकि पूरा पस मंज़र है मिसिंग पर्सन का, आप भी मिसिंग रहे, तो आप पिटिशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्सन के मामले को जो है वो सीरियस लें। कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखें, मुझे नीयत नहीं लगती। नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटिशन कर दें, मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटिशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाज हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ। जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो यू वेरी वेल। मुझे पता है दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ला भाई, जिसने मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हूं। मैं कभी देखो, मैंने तो ये भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊंगा। कभी मैंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया रियासत के आगे, कभी रेजिस्ट नहीं किया। वो आए, उन्होंने कहा जी हथियार दे दें, सारे हथियार। वो आए जी, उन्होंने कहा ये चीज चाहिए, लें। वो आए, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी से निकलें, आपको लेकर जाना है। मैं निकला, चले। जहां पे जब जो कहा मैंने वो मान लिया। बुलाए, जाऊंगा। अच्छा सर, जो एक रिकॉर्ड है काजी फाइज ईसा साहब का, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट था, बुत बना हुआ था। वो असद तूर के घर चले गए थे, आपको तो खैर वो मेरे दरवाजे खुले हैं। देखें, मुझे भी 4.5 माह हो गए। अगर सारे शहरी उनके लिए उन्होंने फरमाया बराबर हैं, भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं देखता हूँ कब आए। वो तो बलोच धरने में नहीं जा रहे, जहाँ से वो खुद पैदाइश है उनकी बलूचिस्तान से, वो गोजरा पहुँच गए थे। ये दुरंगियाँ या चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक बड़ा केस, टेस्ट केस, अरशद शरीफ की शहादत। देखिए, मैं कादी साहब के बारे में मैं एक चीज़ अर्ज करूँ। वो मोहतरम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी कुर्सी है। जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मौका भी दिया है। रूल ऑफ लॉ के लिए जो वो रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में कोई भी नहीं कर सकता है। कादी साहब, उनके पास मौका है। अब उनके ऊपर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है,
लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दिलचस्पी रखते हैं ख़ास किस्म के केसेस को ज़्यादा सुनने में और ख़ास किस्म के केसेस को कम सुनने में उनकी दिलचस्पी नज़र आती है। और जब इतना क्लैरिटी के साथ नज़र आना शुरू हो जाए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग खाली एक शख्सियत की बात नहीं कर रहे होते, फिर वो इंस्टीट्यूशन भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसके साथ टैग हो जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगी, यहां बेशुमार जज आए, जज चले गए, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है। उन जजेस के फैसलों और कंडक्ट ने इस सुप्रीम कोर्ट पे या तो फूल बरसवाए या धब्बे लगाए। तो हर आने वाला अपने जाने के बाद उस इमारत को कितना साफ और शफाफ छोड़ के जाता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो वहां टाइम गुजारे। इंप्रेशन अच्छा नहीं बन रहा अनफॉर्चुनेटली। सर काजी साहब ने कहा है कि ये जो पुराने रिवाज हैं ये ख़त्म होने चाहिए और नाम के साथ सरदार या नवाब या वडेरा ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो पुराना निज़ाम चलता आ रहा है अंग्रेज़ों का, अदालतों में माय लॉर्ड, मेरे आका कहा जाता है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। और फ़ाइज़ ईसा उनका नाम है, काजी साथ लगता है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नामों के साथ से टाइटल ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। सरदारी ख़त्म करो, सरदार तो नाम का हिस्सा है। वडेरा सिस्टम खत्म करो, इस्तेहसाल खत्म करो। नाम बदलने से क्या होगा? आप अलेक्जेंडर का नाम, अगर उसका नाम अलेक्जेंडर का हमीद होता या अब्दुल शकूर होता तो काम तो वो वही करके गया था। जो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, काम बदलने पड़ेंगे। सर जी इमरान भाई ये बताएं कि एक अफवाह भी फैलाई जा रही है और कुछ लोगों ने, कुछ सीनियर लोगों ने भी ट्वीट की कि इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए अब एक बहुत बड़ा सानहे की तरफ भी दोबारा से ले जाया जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसी हरकत दोबारा की जा सकती है। 9 मई चले एक हो गया था या किसी भी तरीके से, और इसके ऊपर हमने देखा कि सेनेट के अंदर भी फिर एक करारदाद जो है, चाहे वो एक मजाक ही है लेकिन फिर भी उसके अंदर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स को रखा गया है। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से इलेक्शन मुलतवी करवाए जा सकते हैं? देखिए, हामिद मीर साहब ने ये खबर भी दी है, हालांकि उनकी कई दफ़ा खबर बाउंस भी, किसी की भी हो सकती है बाउंस, खबर तो किसी की भी बाउंस हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ मुल्क में हो। मैं तो दुआ करता हूँ ये खबर सच्ची भी है तो बाउंस हो जाए, और उनके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है तो किसी बुनियाद पे उन्होंने दी होगी। किसी ने उनको कहा होगा, इतनी बड़ी बात बंदा वैसे नहीं हवाई मार देता, किसी बुनियाद पे उन्होंने कहा होगा। देखिए, इमरान खान साहब तो जेल में है, जिनका सबसे ज़्यादा खतरा था, वो तो ही सिक्योर आई थिंक। बाहर कौन है, इम्पैक्ट किसका हो सकता है? जो लोग मौजूद हैं वो कंपेन तो कर ही नहीं पा रहे। एक पार्टी को निकलने नहीं दिया जा रहा, बाकी निकल नहीं पा रही। हालात तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अभी जहाँ बिलावल साहब फिर के गए हैं वहाँ का बंदोबस्त, एक उधर का ही लड़का मुझे बता रहा था, उसने कहा कि ऐसा बंदोबस्त हमने नहीं ज़िंदगी में देखा। यानी पूरा निज़ाम ही कंट्रोल करके उनको वो चक्कर लगवाया गया। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह कर सकते हैं, ज़्यादा अवाम में निकलना मुश्किल रहेगा। एक मोमेंटम बनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन वो मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों ने कुछ दावे किए थे कि जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान में उतरेगा लोग भूल जाएंगे, कोई इमरान खान का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तो मियां साहब का ही नाम लेने वाला कोई नहीं बच रहा अब तो, ऐसा लग रहा है। मियां साहब के कंप्रोमाइजेस ने, मियां साहब की कलाबाजियों ने उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। होता क्या है कि मुश्किल में लीडर अपनी पार्टी को लीड करता है और मुसीबत उठा लेता है। इस पार्टी में सिस्टम अलग है। पिछले 15 साल से लीडर मुसीबत में, पूरी पार्टी ने उसको संभाला हुआ है, बल्कि 20 साल से, 25 साल से ये उल्टा ही सिस्टम चल रहा है इस पार्टी के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब जितनी बड़ी पार्टी के लिए पावर थे, उतनी बड़ी लायबिलिटी भी ऐसा लगता है बनते जा रहे हैं।
कई लोगों ने, अभी मैं सुन रहा था कि टिकट वापस कर दिए नून लीग के, कितने लोगों ने किए हैं? कुछ खबरें आई हैं कुछ लोगों के नाम। कुछ अच्छे खासे नाम चल रहे थे जो पहले इनसे टिकट लेके इलेक्शन लड़ते थे, लोगों ने टिकट ही वापस करना शुरू कर दिए। तो ये सिचुएशन बन रही है। हालांकि ये एक वक्त था कि लगातार पीएमएलएन इलेक्शन जीत रही थी या जितवाए जा रहे थे उस वक्त भी, लेकिन ये जीत तो रहे थे। वो मोमेंटम क्यों टूट गया? मियां साहब के कंप्रोमाइजेस और कलाबाजियां। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की तो समझ आती है कि चले आप कह रहे हैं वो बोझ है पार्टी पे, इमरान खान साहब पे सवाल क्यों आया? इमरान खान साहब पे इलेक्शन कौन जीत रहा है आज? ये तो आवाम बताएगी सारी। नहीं, आप बाहर फिरते हैं, जी, क्या कहते हैं लोग? लाहौर की जहाँ तक आवाम है वो मिक्स ओपिनियन है। मुझे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कौन सी पार्टी? डर क्यों रहा है? नहीं खाता पाकिस्तान कोई। तरीके साहब तरीके साहब जीत रही है तो सवाल किधर से आया? नहीं, वो आज जेल में है। नहीं, एक मिनट आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके आप कह रहे हैं कि साहब तरीके साहब इलेक्शन जीत रही है, एक जुमला आपका ये है। दूसरा ये है कि इमरान खान सवाल में है। ये क्या बात हुई? इमरान भाई, इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि जिस तरह पीटीआई के अंदर अभी कल बैरिस्टर गौहर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि शेर अफजल मरवत ने भी जो बयान दिया